नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रॉम हर्षिल वैली। सुबह के आपके 5:46 का समय है। तारीख है आज का 17 सितंबर 2025। और कल रात बारिश हुई थी। यूँ तो काफ़ी तेज़ नहीं थी लेकिन हुई थी। ऋषिकेश देहरादून में आती हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपका सामान्य बारिश है। मौसम अभी भी आपका दिन थोड़ा लंबे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका अक्टूबर नवंबर होते होते दिन छोटे हो जाएंगे। ठंड बढ़ चुकी है। और यही जो जाती हुई बारिश है, ये संकेत होती है आपका यहाँ विंटर आने का। पहाड़ों पर देखिए अभी भी कोहरा पसरा हुआ है। हमारे पास अब काम थोड़ा सा बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट वगैरह। हालांकि अभी भी थोड़ा सा जो यात्री हैं वो थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं घाटी में रुकने से। धीरे धीरे हालांकि इजाफा होगा उसमें भी। आज किसी काम से थोड़ा भटवाड़ी जाना होगा, तो दिखाते हैं थोड़ा बहुत भटवाड़ी का आपको। और यहाँ जो सीनिक व्यू है वो भी दिखाते हैं। सेब अभी भी पेड़ों पर हैं, और तोतों का जो आक्रमण है बगीचों पर अभी भी जारी है। ये संघर्ष है जो इंसानों और तोतों के बीच का आज जारी है अभी सितंबर के जो मध्य माह में भी। कहीं बादलों से छिप के सूर्य अपना प्रकाश डाल रहा है आपका पहाड़ियों पर, और ये जो सुनहरी छटा है बड़ी अद्भुत लगती है जी। इसी के साथ हम भी अपने काम की शुरुआत करते हैं। हर्षिल में काम करने में मज़ा यही है जी, प्रकृति का एक मिला जुलो एक संतुलन बना रहता है। बैठ के आप आराम से पहाड़ों के नज़ारे देख सकते हैं। किचन की एक विंडो है हमारी, वहाँ से बाहर का मौसम दिखता है। पहाड़ों पर लगे हुए बादल दिखते हैं, भागीरथी की गर्जना सुनाई देती है। तो एक खुला खुला सा महसूस होता है। अब ऐसा लगता ही नहीं है कि काम कर रहे हैं। दिन भर मन में एक शांति सी छाई हुई रहती है, एक एनर्जी रहती है। सुबह की शुरुआत हो रही है आपका जानवरों की, जो गायें हैं उनकी घंटियों की आवाज़ों से जंगलों की ओर आपका रवाना हो रही हैं। कुत्तों की आवाज़ जिनकी शुरुआत दे रहे हैं सीटी की आवाज़ों से, ड्रम से, गंगा की गर्जना से, और जो हिमालय सरीखी हवाएं हैं उनसे। और आज का मेरा ब्रेकफास्ट है जी वाइट सॉस पास्ता। यूँ तो यूरोपियन जो कज़िन है उसमें ये सब आपका मेन कोर्स में आता है, पर मुझे ब्रेकफास्ट में काफ़ी पसंद है। कभी कभार वो भी, आज शायद साल में पहली बार खा रहा हूँ। अच्छे स्टार्ट है दिन के लिए। चलते हैं जी भटवाड़ी, थोड़ा काम है। थोड़ा नदी के उस पार जाऊंगा, वहाँ दोस्त का ढाबा है, उसे पिकअप करके वो और मैं आपका भटवाड़ी जाएंगे। ये सफ़र यूँ तो आपका 30 किलोमीटर का है, लेकिन जो ये घाटियाँ हैं इससे इसकी खूबसूरती और मेरा जो रुकना है इसको और लंबा बना देता है। एक साथी की ज़रूरत होती है मुझे। मौसम बहुत बढ़िया है जी। शाम के भरे बारिश जरूर हुई थी, लेकिन हर्षिल जो घाटी है आपका दस्तक दे चुकी है शीत ऋतु की, और संकेत है ये अच्छे मौसम का। गाड़ियां भी अब यूपी HR नंबर, DL नंबर, GJ नंबर सब दिख रहा है। बेटा ये है जी नीचे हमारा होटल। नहीं ज्यादा टाइम नहीं, ये लगा है जी बाजार। जगह जगह लोग सेब बेच रहे हैं, तरह तरह की वैरायटी है। गोल्डन है, रॉयल ब्लैक है, डिलीशियस है, ग्रीन स्मिथ है। शानदार मौसम।
माशाल्लाह सब बढ़िया चल रहा है। ये सरपेला का घुमावदार मोड़ आपको ले चलते हैं उत्तरकाशी भटवाड़ी की ओर। स्थानीय बोलेरो जब चलनी कम हुई है, इस बीच काफी सारी यात्रियों की गाड़ियां भी हैं। जो लोग स्थानीय गाड़ियों से चलना चाहते हैं वो स्थानीय गाड़ियों से चल सकते हैं। आजादी है, स्वतंत्रता है अब आपको। इस तरीके के पिन बैंड है जी यहाँ पे। उत्तरकाशी वाले जो रास्ता है वो जाने पर आपको मिलता है कि आप लोग जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो क्रॉस करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, फिर ढलान की ओर चलते हैं। तो उतार और ढलान का ये जो सफर है ये कंटिन्यू रहता है भटवाड़ी तक। भटवाड़ी के बाद एक सीध वाली रोड पर आप उत्तरकाशी की ओर रवाना होते हैं, लेकिन भटवाड़ी तक आपका सफर जारी रहता है, हरे भरे पहाड़ों के साथ, घुमावदार बैंडों के साथ, छोटी मोटी दुकानों के साथ और अच्छे मौसम के साथ। सड़कें भी पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है गाड़ी आने के लिए। नीचे है जी आपका ग्राम शाला, हर्षिल घाटी का एक और नगीना, भागीरथी के तट पर बसा हुआ सुंदर ऐतिहासिक गांव। यह है जी आपका जसपुर बैंड। बर्फ भी पड़ने लगी है जी ऊंची वाली चोटियां देख रहे हैं। ये नीचे आपका जसपुर बाजार है हमारा, जहाँ मिल जाता है आपको श्री से लेकर तलवार का। और सामने हवाना बुग्याल आपका आज ढका हुआ है चेहरे से और तरह तरह की आकृतियां बन रही हैं बादल से। जैसा आप इमेजिन करेंगे वैसे आकृति बनती चली जाएगी आपकी आंखों के सामने। हर्षिल घाटी अब पीछे छूट रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं पटवाड़ी की तरफ। थोड़ा मौसम साफ है तो ऊंचाई से आप हमारे होटल पर आने वाले पानी पीने के पानी का स्रोत भी देख सकते हैं कितना ऊपर है, और वो जो पानी है वो हम पीते हैं। और ये घना जंगल पार करके हम लोग पहुंचेंगे सुखी टॉप। वो जो आपका सुखी टॉप हर्षिल घाटी का सबसे ऊंचा वाला इलाका, दुकानें खुल चुकी हैं, धीरे धीरे खुल रही है। यहाँ से पूरी ढलान शुरू हो जाती है आपका डबरानी के पुल तक। डबरानी बड़ा सुना होगा आप लोगों ने आजकल, आप बाबरा से क्षेत्र रहा और काफी बार सड़कें टूटी है। और नीचे कुछ देर बाद हम लोग बिल्कुल आपका नदी के समानांतर होकर ड्राइव कर रहे होंगे। ऊपर आपका कंडारा बुग्याल सुखी गांव का एक दार्शनिक स्थल। यह गांव का सुखी गांव का प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा की जो दशा है वो अच्छी नहीं है, लेकिन माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ पे। धूप में बैठकर किताबें पढ़ना, बाहर गुरुजी धूप में बैठ के पढ़ाते हैं।
है जी पीछे आपका सुखी गांव। यूं तो आपके हमारे पहाड़ों में 15-20 घर मिलकर गांव बना लेते हैं, लेकिन बात हर्षिल घाटी में कुछ और है। यहाँ पे कुछ जो पलायन की स्थिति है वो जीरो है, और लोग इवन आपका आके बस रहे हैं हर साल। दूसरी बात की जो होटल व्यवसाय है आपका, जो व्यापार की स्थिति हर्षिल घाटी में अच्छी है, लोग आत्मनिर्भर हैं, तो यहाँ पे जो पलायन है वो 0% है। इसलिए आपका जो हमारे गाँव में करीब करीब 2-2, 250 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, लेकिन 200-250 परिवार है हर एक गाँव में लगभग। सामने है ये हवाना, जिसने तबाही मचाई थी। मतलब 5 अगस्त की रात ये भी एक कारण रहा तबाही का। सिविलाइजेशन थी नहीं यहाँ पे, तो ज्यादा तबाही हुई नहीं, केवल आपका सड़कों का नुकसान। और जो भौगोलिक परिस्थिति है हर्षिल घाटी की, यही से एक बढ़िया सा सुंदर शानदार जो ब्यूटीफुल स्पॉट बनाती है, जगह बनाती है। आप एक ऊंचाई से निकल के सीधे ढलान की ओर आते हैं भटवाड़ी की ओर, फिर एक ऊंचाई चढ़ते हैं गंगनानी की ओर, फिर भटवाड़ी की ओर। तो इसमें जो ढलान उतार चढ़ाई है, यही सब इसको मजेदार एक रास्ता बनाती है। बारिश ज्यादा हुई क्या? कल रात को ज्यादा नहीं हुई थी, हुई थी, ज्यादा नहीं कह सकते। हर्षिल के सर पे लगा बैंडों से निकल कर अब हम पहुंच चुके हैं आपका लोहारी नाग के पास। यहाँ से सीमाएं लगती है लोहारी नाग की। धूप नहीं है यहाँ पे, ठंड काफी बढ़ चुकी है, और फिर धूप नीचे आपका भागीरथी नदी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। अब हम इन जो मोड़ों को पार करते करते अब एक स्थिति ऐसी आती है जब बिल्कुल नदी के पास से होकर आप चलते हैं, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे झरने हैं जो सहायक नदियां हैं माँ भागीरथी की, और भव्य होती चली जाती है नदी। और साथ ही साथ लगते हैं ये भव्य पहाड़ चट्टाने। बारिश ज्यादा हुई है, हुई है। और चट्टाने यहाँ पर आपका छत बनकर खड़ी है जी सर के ऊपर आपके। कितनी बढ़िया और सुंदर लग रही है सड़क। मुझे डर है आने वाले समय में जब आपका हाईवे का चौड़ीकरण होगा, ये जो सुंदरता है ये चली जाएगी, और फिर रह जाएगी आपका कंक्रीट की दीवारें आसपास, जिनको हम सुरक्षा बोलते हैं। वो भी देखिए एक प्रकार का कश्मीरी गाड़ियां आ रही है, यात्रियों को बड़ी दबाते हैं हर्षिल घाटी में। चेहरे पर मुस्कुराहट है हमारे। आपका
सोमवार बार करेंगे ज्यादा। एक समय था सूखी टॉप पर जब आप बिल्कुल साथ में चल रहे थे पहाड़ों की ऊंचाइयों को, लेकिन अब पहाड़ आपसे कहीं ऊपर हैं और आप नीचे। हाँ, नदियां, झरने आपका स्वागत जरूर कर रहे हैं इन रास्तों को। आपदा के दौरान बैरियर लगा रहता था यहाँ पे। वेलकम टू माय नागपाला प्रोजेक्ट। ये आ गई है वो स्थिति जब नदी के साथ आप चल रहे हैं, नदी चल रही है और आप भी चल रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं, नदी चल रही है आपसे बातें गर्जना कर रही है, लेकिन भाषा थोड़ा अलग है, आप समझ नहीं पाएंगे। सेफ्टी बॉल दे दी गई है ताकि जो रोड है वो कटने से बचे। वाइब्रेंट विलेज पर्यटन ग्राम सुखी टॉप आपके पुनः अंकुर प्रतीक्षा में आपके लिए हमने पढ़ लिया। यहाँ से जो स्थिति है सड़क की खराब है, लेकिन जो आपदा के बाद की स्थिति थी उससे काफी सही है। ये टनल आपकी सारी एनटीपीसी की बनाई हुई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। हालांकि 10 के बाद जो है प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया। गाड़ी अभी भी फंसी हुई है किसी श्रीमान की। सामने कभी पुल हुआ करता था आर पार जाने के लिए, नदी के वेग ने वो भी तोड़ दिया। ये है जी आपका काला पत्थर के पास की स्थिति। सामने से एक गार्ड आती थी, पुराने समय में स्पष्ट दिखाई देती थी, मतलब 5 तारीख अगस्त से पहले, लेकिन अब काफी मलबे के नीचे ढक गई है और मिल रही है भागीरथी में जाके। यही कुछ पैचेस हैं आपके सड़क में उत्तरकाशी से जब आप आते हैं, जो इनकी स्थिति थोड़ा सा खराब है, बाकी सब ओवरऑल ठीक है। और ये रास्ता आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ ताकि आप अंदाजा लगा पाए आप ड्राइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इतना मुश्किल है नहीं, मौसम अब साफ है, नदी यहाँ अपने सामान्य स्तर पर है। और गाड़ियां भी आ रही हैं पर तो जो सामने देखिए आप, थोड़ा सा तालमेल बिठा के आपको जरूर चलना पड़ेगा इन सड़कों पर, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। एक जल्दबाजी घातक हो सकती है आपके लिए, तो थोड़ा सा इंतजार करके घाटियां हैं इनको आप पार कर सकते हैं।
इसे कंटिन्यू रखूंगा मैं जो वीडियो डबरानी पुल तक। सामने देखिए अब ट्रक भी पार हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो बसेस हैं वो भी आसानी से पार हो सकती है। सड़क काफी चौड़ा हुआ करती थी आपदा से पहले यहाँ पे, लेकिन अब काफी कटी है और आगे भी कटने का डर तो बना हुआ है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित भी हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर नहीं रही है। छोड़ा हुआ है ये पैच, बड़े युद्ध स्तर पर काम होना था, इन सड़कों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाला हुआ है जी। और ये सबसे खतरनाक जो पैच है डबरानी का, डबरानी के पुल के पास, यहाँ पे थोड़ा सा दबा पाएंगे तो आराम से ड्राइव कीजिएगा। निकलने को यहाँ पे आराम से बसें भी निकल सकती है, किसी प्रकार की कोई डर वाली बात है नहीं। और ये जो गर्जना है, मौसम है, ये सब महसूस करने के लिए आना पड़ेगा जी आपको हर्षिल घाटी। एक खूबसूरत भव्य पहाड़, अनादिकाल से खड़ी चट्टानें, ऊपर देखिए जी आप भेड़ बकरी मवेशी धूप सेक रहे हैं। यहाँ से देखिए जी भागीरथी अटखेलियां करना शुरू करती है और यात्रा शुरू करती है अपनी मैदानी क्षेत्रों की ओर। सामने ये है ये डबरानी का पुल, नीला पुल। इसको पार करके आप भागीरथी के दूसरे छोर पर पहुंचते हो और यात्रा जारी रखते हो गंगनानी की ओर। छोड़ दी है जी पीछे हर्षिल घाटी, यहाँ पर कहता हूँ मैं। और अब हम बढ़ चले गंगनानी की ओर, हॉट वाटर स्प्रिंग। ये तो आपका हॉट वाटर स्प्रिंग जो गंगनानी है, काफी भीड़ रहती है वहाँ पे यात्रा के दौरान, लेकिन मेरा जो फेवरेट समय है वो विंटर का है। एक बर्फ के साथ खेलने के कई महीनों बाद जब हम गंगनानी में आते हैं तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। चारों तरफ बर्फ है, आप गर्म वाटर के अंदर बैठे रहो। फिर से चढ़ाई लगेगी गंगनानी की, स्टीप चढ़ाई, और फिर आप एक ढलान पर बटवाड़ी की ओर। तो उतार चढ़ाव इस यात्रा का हिस्सा रहेगा अप्रत्याशित। ये है जी आपकी चढ़ाई जिसकी मैं बात कर रहा था। रोमांचकारी एक सफर
शुरू हो जाता है गंगनानी की घाटियों से। कोई गांव नहीं इस सड़क पर, करीब करीब आपका 5-7 किलोमीटर के लिए एक निर्जर घाटी है ना, यहाँ पे नेटवर्क रहते हैं। गंगनानी 5 किलोमीटर सामने तो हमारे बाबा जी यहाँ आ रहे हैं। हरियाली देखिए जी आप, निर्जल चट्टानों पर फैली हुई, चट्टानों को भी अगला जीवन दे रही है। और ये जो स्थान है जी गंगनानी जाते हुए बड़ा घना है। यहाँ पर अक्सर आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो देखने को मिलती है। तो रात में देखना आपको खतरनाक हो सकती है आपके लिए, खासकर अगर आप बाइक से सफर कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा भूभाग आपका नदी में जाके समा गया। लैंडस्लाइड की ये भी एक पिक्चर है हर्षिल घाटी की। और भव्यता देखनी हो पहाड़ों की, चट्टानों की, तो गंगनानी भी एक अच्छा स्पॉट हो सकता है आपका। काफी मजबूत चट्टाने हैं, संकरी सड़कें, और उस पार हिमाचल की लगती सीमाएं। ये हिमाचल नहीं है, इसके आपका करीब करीब 50-60 किलोमीटर पार हिमाचल की सीमाएं लगती है। और इन भव्यताओं की मैं बात कर रहा था। देखिए आप, ऊंचाई चढ़े, फिर उतराई की ओर गंगनानी, फिर हल्की ऊंचाई, फिर उतराई, और इस तरीके से जारी रहती है यात्रा। और एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप हर्षिल घाटी आए तो सड़कों पर मत रहे। आसपास तरीके के गाँव है, भिन्नता है उनमें, खान पान में, उनके समाज में, भाषाओं में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर गंगनानी से आप, ये पुल है वहां से बाएं हाथ पर अपनी गाड़ी घुमाकर ये सामने भंगेली गांव को चलें तो एक नई पिक्चर देखने को आपको मिलेगी, नया दृश्य देखने को मिलेगा। और ट्रैकिंग के शौकीन है तो यहाँ से आपका गिटारा बुग्याल का सुंदर रास्ता तय कर सकते हैं, जिसकी दूरी है 18 किलोमीटर। अच्छे ट्रैकर हैं तो ये आपका 1 वे सेम डे हो सकता है, नहीं तो करीब 3-4 दिन में आप ये सफर तय कर सकते हैं। कैंप्स आपके साथ चलेंगे, खाना आपके साथ चलेगा, और आप आजमाइश कर सकते हैं अपनी कला की अगर शौकीन है। मात्र 3 किलोमीटर। और इसके बाद जो स्पॉट है आपका लेमचा गाड़ का है, जो नया पुल बना है। एक भव्य पुल हुआ करता था यहाँ पर सीमेंटेड, जिसके ऊपर से आती थी लेमचा गाड़। और 5 अगस्त की रात कहूँगा मैं तबाही मचाई और ले गई अपने साथ जो ये झरना है, लेमचा गाड़ है। फिलहाल आपका नया पुल बना है। इसको पुल को मैं अस्थायी कहूंगा, हालांकि काफी मजबूती से ये पुल खड़े हैं, सालों साल खड़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से बसते हैं मैं अस्थायी जरूर कहूंगा। वैली ब्रिज कहा जाता है बिहारों की भाषा में इसे। तो पहले का पुल था, उसमें 2-3 गाड़ियां साथ में पास होती थी। अभी फिलहाल एक ट्रक एक बार में पास होगा। क्षमता लिखी है जिसकी 24 टन। और ये आपका लेमचा गाड़। प्रकृति में कितनी शक्ति होती है, इन चीजों का अंदाजा आपको इन नदियों की ताकतें देख के लगेगा जी। एकदम बूढ़िया नदी। बीट भी शायद इनके आगे फीका लगे। और विनाश की जो लीला इस बार उत्तराखंड में चली है, ये समझ में नहीं आ रही है जी। देहरादून, ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में भी तबाही हुई है। सड़कें जो है एक के बाद एक सड़कें ढह रही है। सामने 20-22 सीटर टेम्पो ट्रेवलर है, आ रहा है बिल्कुल सुगमता के साथ। उतरो, थोड़ा आगे करो।
चलो 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 बाजी। भाई की बाबा तेल लगाने दो। DN नंबर दमन देव का है शायद। यूके यूके। चलो चलो। और यात्रियों को धन्यवाद जिन्होंने उत्साह दिखाया है, हमारे पर्यटन में बढ़ावा दिखाया है। हर्षिल घाटी के आने के लिए सभी का आभार। तमाम तरह का जो प्रशासन ने डर बनाया उसको दरकिनार रखते हुए यात्रियों में जो उत्साह है हर्षिल घाटी घूमने के लिए वो देखने लायक है जी। अभी ऐसा हो पहुंच चुके हैं जी हम गंगनाने, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ऋषियों की भूमि पुराने समय में अनादिकाल में कभी रही होगी, आदिकाल में ऋषियों की तपस्थली रही होगी। और आज परिणाम आपके सामने है। तरह तरह के मंदिर हैं, आस्थाओं से जुड़ा एक प्रतीक है गंगनानी। अभी ये सामने हमारी स्कूटी, इसको लेने आए हम। करके लेके जा रहे हैं हम। बड़ा कष्ट है यहाँ के जीवन में, कभी कभार व्यवस्था ही नहीं है सही। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है इस बार। और गंगनानी पर बने पुल को पार करके हम आपका पहुंच गए गंगनानी के दूसरे छोर पर, जहाँ से यात्रा जारी रहेगी भटौरी तक। ये सोननगर पार कर रहे हैं अब। नजारे तो जी आपका भटौड़ी के आसपास के बड़े बढ़िया हैं, शानदार, हरे भरे जंगल हैं। हैं? ये सही टाइम पे कॉल करा है। बिल्कुल। हमारे मुख्य हार बिंदु सब ठीक है। हरियाली देखिए आप, बिल्कुल हरा भरा है। पशु पेड़ पौधे ये सब पहाड़ में जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एक संतुलन बना रहता है इनके साथ। वाटरफॉल है, इसको बढ़ते हैं आपस में, जैसे कंपटीशन सा चल रहा हो कौन कितना खूबसूरत है बोल के। और श्रीनगर में भी एक पॉइंट था लैंडस्लाइड का, वो अब हम पार कर रहे हैं हिल रिगार्ड के पास।
ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है अभी भी बड़ी बसों के लिए। हालांकि जब अब ट्रक पार हो रहे हैं तो बसें भी हो सकती है। मेरे हिसाब से यात्रा जो है अब सुचारू ओपन कर देनी चाहिए। इसी प्रकार का मुझे तो कोई रिस्क दिखता नहीं है। फिर भी तुमने फोन खोल रखा ना। हाँ, मजबूर हुई थी इसके लिए। अच्छा। समझ रहे थे? हम 2-4 ड्राइवर तो ऐसे ही थे। यहाँ से भी देख लीजिए आप लेफ्ट साइड का हिस्सा उतना बुरा है नहीं है। अच्छी बात है कि मौसम थम चुका है। कभी रात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, लेकिन अमूमन अब मौसम साफ है, नीला आसमान है। इसके बाद हम पार करेंगे सनलाइट, छोटा सा गांव हिस्सा है तिहाड़ कुजन रोड पर। और ये जी पार कर रहे हैं आपका हिल विभाग। और वाटरफॉल जिनकी मैं बात कर रहा था, एक से बढ़ के एक खूबसूरत, शानदार। ये आपका सनलाइट। सामने अब लगता है आपका गुप्त गांव, और इसका भी एक स्पॉट है आपका अनटच वाटरफॉल है। हरियाली नीला आसमान वाली अर्शल घाटी की बर्फ से लगी चौकियां, ये सब अर्शल घाटी को एक खूबसूरत जगह बनाती है। और छोटे मोटे पत्थर भी आए हैं सड़कों पर, लेकिन निकलने को रास्ता पर्याप्त है। और ऊंचाइयों से बातें करता हुआ सामने सालंग गांव, हर वीडियो की तरह मैं कहता रहता हूँ नाम। थोड़ा रोका हुआ है यहाँ पे, निकल सकते हैं हम। निकलो निकलो, नहीं आता यार। पकड़ करके आपको ना हर गांव का अपना एक अंदाज है जिंदगी जीने का। यहाँ वो अंदाज देखने के लिए आपको हर एक गांव में विजिट करना पड़ेगा। सालंग गांव के ऊपर भी काफी सारे बुग्याल हैं, और हर एक बुग्याल करीब
करीब आपका 500 मीटर से ऊपर का है और बहुत ही सुंदर है। तो ग्यालों की जब मैं बात करता हूँ तो बात करता हूँ हरे 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 भरे आपके घास के मैदानों की, जहाँ अक्सर आपका मवेशी भेड़ बकरियां लेके जाया करते हैं और 3 महीने की जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय वहीं पर जीवन यापन होता है। ये जी नीचे सालंग गांव का स्टेशन थिरांग बोलते हैं यहाँ के लिए। यहाँ हम अपने दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद फिर भटवाड़ी। यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है सालंग गांव के लिए। इस तरीके का सुंदर जगजीवन है जी, लगभग दिनचर्या में शामिल कर चुका हूँ मैं आपको अपनी। यहाँ से नीचे आप जाएंगे तो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, एक ब्रिज पार करके सीधे ऊपर गांव के लिए। घने जंगलों में बसा हुआ है सालंग गांव और नीचे आना होता है लोगों को हर दिन। और यहाँ से टैक्सी पकड़ के उत्तरकाशी जाइए, ऋषिकेश जाइए, दिल्ली है, कहीं भी जाइए। हालांकि अधिकांश आपका भटवाड़ी जाना होता है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। और यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर सालंग गांव दिख भी नहीं रहा है यहाँ से। तो सड़क से गांव की दूरी होना बहुत जरूरी है। नीचे आएगा अभी भटवाड़ी मिलेगा। अरे ऊपर नहीं आएगा बस। देखना मुश्किल है। हाँ, हमारे थे दोस्त को लेने अपने, उसका लड़का पहले पर बीमार है। राणा को लड़के के मैं आते थे। अगस्त्य राणा। है जी नीचे सालंग गांव के लिए जाने वाला रास्ता। पहाड़ों के जीवन में जो है उनकी तकलीफें भी हैं, कष्ट है, इनके बावजूद भी आपका सिंह शांति है, लोग बहादुर हैं, बहादुरी के साथ सामना करते हैं। आपका हर दिन 8 से 9 किलोमीटर चलना होता है। थोड़ा बहुत आपके छोटी से छोटी समस्याओं के लिए भी आपका तो 4 से जुड़ी हुई समस्याएं कई किलोमीटर चलकर शहरों की तरफ जाना होता है। स्वास्थ्य की इतनी सुविधाएं हैं पहाड़ में। हर जगह इस बार लैंडस्लाइड है पहाड़ों में। दोनों
चल पड़े हैं जी अब हम होटल की ओर वापस हर्षिल वैली। काम निपटा गया अपना। सड़क की अपडेट ये है जी कि अभी बसें जो है 20-25 दिन तक नहीं खुलेंगी। कार वगैरह को अलाउड है, बाइक्स अलाउड है, बाहर की गाड़ियों फिर यहाँ की गाड़ियों सभी तरह है, लेकिन बसेज नहीं। और वो ऊपर है जी हमारी दुनिया, हर्षिल की दुनिया। गाड़ी से आगे जब हम चलते हैं हर्षिल की ओर, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी है। ये हमेशा कहता हूँ मैं। ये लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, ये रैथल पैसा नहीं रास्ता, सॉरी, ये पैसे की बात कर रहा है दोस्तों। सामने दोस्त के रेस्टोरेंट पे खाएंगे खाना, फिर चलेंगे हर्षिल की तरफ। खाना खाते हैं सामने। अरे मैं दे दूंगा यार, है इतने, आज कैश उठा रखा मैंने। चलो जी मीट भात खा के निकल पड़े हम हर्षिल की ओर। चढ़ी थी से आपका भटवाड़ी से गाड़ी में तेल डालने के बाद हम लोग चल पड़े हैं उत्तर काशी से आपका हर्षिल की ओर, भटवाड़ी से हर्षिल। और भटवाड़ी से आगे जो दुनिया शुरू होती है, एक अलग ही दुनिया है जी, हर्षिल तक की दुनिया। और दुनिया में जो रेट्स हैं खाने पीने की चीज़ों के या फिर हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों के, उनमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ हमने अभी तेल भराया ब्लैक में, भटवाड़ी में 110 रुपये लीटर है ब्लैक का प्राइस, और वहीं 130 रुपये लीटर हर्षिल वैली में है। और दोनों ही भराने पड़ते हैं, दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि जीवन थोड़ा सा टफ है हर्षिल वैली में। सामने जो स्कूटी चला रहा है मेरा दोस्त, वो भी आपका लगभग 2 महीने बाद आज अपनी स्कूटी ऊपर लेके जा रहा है। आपदा के दौरान गंगनानी में फंसी हुई थी, और आज भी बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग ये गाड़ी ऊपर लेके जा रहे हैं। और देख रहे हैं आप ये पहाड़, शानदार कलर ही जो है रंग बदलता रहता है, कलर बदल रहा है अपना ऊपर जाते जाते। पेड़ पौधे अलग किस्म के होते हैं, चट्टानों का जो रंग है या फिर स्वरूप है वो बदलता चला जाता है। और टिहरी के और फिर उत्तरकाशी के कुछ जो निचले क्षेत्र हैं, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें ऐसी लाल मिट्टी पाई जाती है, ऐसे पहाड़ों से निकाली जाती है, जिस मिट्टी से आपका घर की एक रंग रोगन किया जाता है। और मज़ा आ रहा है जी बाइक चलाते हुए, ड्राइव करते हुए। मैं और मेरा दोस्त, थोड़ा सावधानी अगर आप बरतें हैं तो मज़ेदार ड्राइव है हर्षिल वैली की। हमने गाड़ी स्विचिंग कर ली है जी, मेरा दोस्त बाइक चला रहा है, मैं स्कूटी, और बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये स्थिति ख़राब है यहाँ पर हेलगू गार्ड के पास, थोड़ा सा, उतनी भी नहीं। और यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं जी पानी का, एकदम सीढ़ी की तरह आ रहा है नीचे, और मिल रहा है ये दूधिया झरना इसके ऊपर। आज फिर वीडियो लंबी, जब मैं बाहर जाता हूँ जी थोड़ा सा भी, बस कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सब चीज़ को कैप्चर कर लें, बस हर एक चीज़ देखने लायक होती है। वो एक चीज़ जो आप फील नहीं कर सकते मेरी वीडियो में, वो है मौसम, हवा, पानी, ये सब के लिए आना पड़ेगा आपको। माँ भागीरथी पर बने गंगनानी पुल की मदद से हम लोग फिर इस बार आते हैं और हर्षिल की चढ़ाई शुरुआत करते हैं। यहीं से आपका क्लाइंबिंग शुरू हो जाती है हर्षिल की गाड़ी के माध्यम से। स्टीप सड़कें हैं और करीब डबरानी पुल तक, डबरानी पुल के आप हर्षिल तक आपका ये घाटी की जो सड़कें हैं ये संकरी हैं काफ़ी, देख सकते हैं आप सड़कों की हालत, लेकिन मज़ेदार है, रोमांचक। तमाम तरह की गाड़ियाँ आ रही है जी हर्षिल घाटी में, और अच्छा खासा नंबर भी है यात्रियों का। ये संकरी घाटियाँ हैं जी जो ले चलती है आपको हर्षिल घाटी, और देख रहे हैं कैसे चढ़ रही है गाड़ियाँ।
ये जी सामने भंगेली गांव, हिमालय की गोद में बसा हुआ सुंदर। जाम लग गया है जी, लिमचा गाड़ के पास जाम लग चुका है। और ये जी लिमचा गाड़ जिसको जस्ट पास किया है मैंने। सामने थोड़ा सा रोका हुआ है गाड़ियों को, मशीन के माध्यम से जो है सेफ्टी वॉल दी जा रही है। और गंगनानी की चढ़ाई चढ़कर फिर हम नीचे उतर चुके हैं भागीरथी की ओर। यहाँ पे हर्षिल का बोर्ड भी लगा है, 26 किलोमीटर हर्षिल। और सामने फिर से वो नीला पुल, सामने डबरानी का पुल पार करके हम बाएं हाथ में हो चलेंगे और शुरू होगी एक दूसरे छोरों पर हर्षिल की यात्रा। और लो जी हो लिए दूसरे पार पुल के दूसरे पार, भागीरथी के उस पार, हर्षिल की पार। ये है जी डबरानी का थोड़ा सा एक डेंजरस जोन। ये एक दूसरा पैच है जी डबरानी का, एक तो हमने पार कर लिया, दूसरा एक किस तरह गाड़ियाँ आ रही है ये देखिए आप। यह है जी सुखी टॉप का हिस्सा, हम पार कर चुके हैं सारे बैंड। मकसद था समय पर पहुंचना 3 बजे से पहले। सुखी टॉप से अब हम लोग एक तिरु ढलान की ओर उतर रहे हैं जो बिल्कुल होटल पर जाके रोकेगी हमारे। यह जी ऊपर के नज़ारे हर्षिल घाटी के। हम लोग पहुंच चुके हैं जी हर्षिल घाटी और लगभग आज का सफ़र 80 किलोमीटर का सफ़र लगभग 80 किलोमीटर के आसपास रहा और मौसम ठंडा है। लगभग अनुमानित समय 3 बजे के पहले हम लोग पहुँच चुके हैं। धन्यवाद आपका। ये मैं हूँ इस कहानी के सूत्रधार। एक हाथ से राइडिंग। ला 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 ला। रौनक है जी घाटी में, बढ़िया सेब वेब बिक रहे हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट आ रखे हैं। पहुंच गए हैं जी हम अपने होटल